हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है डायनामिक एजुकेटर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस प्रीवियस वीडियोस में हम अगर देखें तो हमने इस चैप्टर के रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया था। अभी यहाँ पे हमारा आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन। ये करते क्यों है? सबसे पहला मेन रीज़न इसका ये है कि अभी ये केस एडमिशन का चल रहा है और जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पहले 2 पार्टनर अगर कोई प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, अब उसको 3 या 4 लोगों में शेयर करना होगा तो उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज हो जाएगा। और इसी के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका हम सबसे फर्स्ट एक बहुत 4 या 5 केसेस होंगे तो हम केसेस को न्यूमेरिकल के फॉर्म पे लेते हैं और पहला ही हम जो केस होगा वो न्यूमेरिकल के फॉर्म पे करेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला जो केस है उसका मैं आपको स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 shares in the future profit of a firm. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C. तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ही चीज़ बस गिवन होगी इस वाले स्पेशल, ये फर्स्ट केस होगा आपका। ठीक है, जो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें क्वेश्चन में एक ही चीज़ बस दिया हुआ है, क्या ए और बी का 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, सी एक पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। तो इस केस में हमें न्यू रेशियो किस तरीके से निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहला इसमें मैं जो बता देता हूँ, पूरे फॉर्म का जो प्रॉफिट होता है, फ्रैक्शन का सबसे बड़ा पार्ट वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं कि पूरा प्रॉफिट लेट टोटल शेयर क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें कहा कि सी का शेयर क्या है, 1/5 है, मान लेते हैं ये 1/5 पार्ट है। ठीक है, तो सी का शेयर 1/5। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ये किसका रहेगा, ए और बी का। ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, 1 - 1/5। तो ये हो जाएगा 4/5। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 4/5 है ये किस चीज़ का है, ए और बी का नए प्रॉफिट शेयरिंग में जो भी कुछ आएगा तो वो दोनों को मिला के 4/5 आएगा। तो यहाँ से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो ए न्यू शेयर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 का क्या रेशियो है इसका, ए का 3/5। इसी तरीके से हम बी का कैलकुलेट करेंगे, तो बीज न्यू शेयर कितना है, 4/5 का 2/5। ठीक है, और सी का हमें गिवन है कितना, सी का शेयर 1/5। तो यहाँ पे हम न्यू रेशियो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12/25, 4 2 8/25। और क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 25 है तो हम क्या करेंगे, इस सी का भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/25। तो अगर हम न्यू रेशियो देखें ए बी और सी का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12:8:5। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 12:8:5। इस केस में सबसे पहला हमने एजम्पशन यह रहता है हमारा, जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम मानते हैं क्या, ए और बी जो हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो सेम रेशियो जो उनका पुराना रेशियो था उसी रेशियो में वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो यही चीज़ हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहती है इस केस में, और न्यू रेशियो जो निकल के आएगा वो इस तरीके से होगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस के लिए भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन में हम ये केस सेकंड है एक, यहाँ पे हम देख लेते हैं ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। उनने एडमिट किया है सी को 1/5 शेयर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक हमें एडिशनल चीज़ दे रखी है कि क्या, सी जो है, सी टेक्स
1/5 मतलब सी जो है ये 1/5 शेयर क्या कर रहा है, 1/5 फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 1:1, क्योंकि दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स का इक्वल जो हो जाता है वो क्या है 1:1। तो अभी हमें जो मेन चीज़ है वो ये दे रखी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर लिया था कि इनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है, अभी यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस दे दिया है 1:1। तो अब इस केस में हमें सबसे पहला तो निकालना पड़ेगा कि ये जो 1:1 ये एक्चुअल मतलब जो सी को 1/5 मिल रहा है इसका आधा कितना होता है 1:1। तो ये यहाँ आ जाएगा सी टेक्स फ्रॉम ए, सी ए से कितना ले रहा है, तो कितना ले रहा है 1/5 का आधा, तो मतलब 1/2, तो कितना हो गया 1/10। ये क्या कर रहा है सी जो है ए से ले रहा है। और इसी तरीके से सी टेक्स फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है तो 1/5 इंटू 1/2 तो इसका मतलब हो गया कि जब हम फ्रैक्शन में देखें तो सी क्या कर रहा है ए से 1/10 ले रहा है और बी से भी 1/10 ले रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट होगा। तो न्यू रेशियो किसके बराबर होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस इसमें हम कर देते हैं सेक्रीफाइस। इसका मतलब होता है कि जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी कोई पार्टनर, उसको माइनस कर देना है उनके ओल्ड रेशियो में से, तो हमें निकलता है न्यू रेशियो। तो ए का न्यू कितना हो जाएगा, ए इज न्यू शेयर, पहले इसका शेयर था 3/5, इसमें से क्या कर रहा है ए अपने शेयर में से 1/10 पार्ट क्या कर रहा है सी को दे रहा है, तो माइनस कर देंगे जो वो दे रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -1/10। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बी, तो बी का न्यू रेशियो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस ये भी क्या कर रहा था 1/10 पार्ट अपने में से दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। और इसके बाद लास्ट में किसका आता है सी का, तो सीज न्यू शेयर, तो सी का हमें वैसे तो न्यू शेयर गिवन है 1/5, और दूसरा पार्ट है हमारा कि ये जो दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये जब दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो भी हमारा क्या निकल के आएगा सी का न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 5:3:2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अपना थर्ड केस देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस तरीके से है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर which he acquires 2/10 from A and 1/10 from B. तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दे रखा है 3/10 दे रखा है, और साथ में हमें दिया हुआ है कि एक नया पार्टनर जो है 2/10 क्या कर रहा है ए से ले रहा है, 2/10 ए से ले रहा है, और दूसरा 1/10 बी से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमें सब कुछ पहले से गिवन हो रखा है। गिवन है कहने का मतलब यहाँ पे हम सीधे न्यू रेशियो निकालेंगे, ए का न्यू रेशियो, न्यू शेयर, ठीक है। कैसे निकलेगा, पिछले केस में मैंने बताया था कि ओल्ड में से सेक्रीफाइस आपको माइनस करना हो, तो हम सीधे यहाँ पे ये जो 2/10 और 1/10 दे रखा है ये हम सेक्रीफाइस ही होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ए का न्यू शेयर ओल्ड शेयर था 3/5, इसमें से ये क्या कर रहा है 2/10 पार्ट सी को दे रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बी के लिए, तो बी का न्यू शेयर ये कितना है 2/5 था, और 2/5 में से बी क्या कर रहा है 1/10 किसको दे रहा है सी के फेवर में दे रहा है, ठीक। और इसी तरीके से हम सी का न्यू शेयर देखते हैं। सी तो वैसे ही नया पार्टनर है, तो सी का शेयर जो हमें न्यू भी हटा दें अगर हम, तो सी शेयर अगर हम देखें तो हमें या तो इसको ले लेंगे 3/10, या फिर जो दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर रखा है वो क्या हो जाता है नए पार्टनर का शेयर हो जाता है। तो 2/10
प्लस 1/10। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 4/10, इधर हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 3/10। तो हम देखेंगे तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3:3। ये हमारा एक और केस सॉल्व हो गया। ये सबसे सिंपल केस होता है, ठीक। इसमें क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है, तीन चीज़ हमें गिवन होगी, सी का शेयर दिया होगा और लास्ट में हमें ये जो हमने सेक्रीफाइस कितना कर रहा था कोई पार्टनर वो दे रखा होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था, वहाँ पे हमें इक्वली करके दे रखा था, वो इक्वली की जगह कोई और रेशियो भी हो सकता है, 1:1 की जगह 2:3, 3:1, तो इस तरीके से। और यहाँ पे हमें ये सीधे कैलकुलेट करके दे रखा है, मतलब 2/10 और 1/10। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सीधे माइनस कर देंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन के लिए हम लास्ट हमारा मेन टॉपिक देख लेते हैं, जिसको सरेंडर का केस कहेंगे, ठीक। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें तीन चीज़ गिवन है, ए और बी का शेयर गिवन है, ए इसका सरेंडर दिया है और बी का सरेंडर दिया है, ठीक है। तो इससे हमें सी का रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और दूसरा हमें 3:2 जो हमारा ओल्ड रेशियो है इसके बेसिस पे हमें सब न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या पॉइंट आएगा, एज सरेंडर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए ने क्या करा है, अपने शेयर मतलब 3/5 जो उसका शेयर है, अपने शेयर का 1/4 पार्ट क्या कर रखा है, दे रखा है, तो इंटू 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 3/20। मतलब ए ने क्या करा है, 3/20 किसको दे रखा है, सी को दे रखा है, ठीक है। और इसी के बाद 20 सरेंडर किसके फेवर में कर रहे हैं, अगर पूरा लिखेंगे तो इन फेवर ऑफ सी। तो ये सी के फेवर में कर रहे हैं, मतलब ये दोनों जो सी को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना कर रहा है, 2/5 का 1/3 पार्ट, तो इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 2/15, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं ये हमारा क्या निकल गया, ये एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग निकला है खाली। अभी इसको हमने क्या करना होगा, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहता है तो इसका डिनोमिनेटर सेम करके हम इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में न्यू रेशियो के लिए कहा है तो हम सीधे न्यू रेशियो यहाँ पे निकालते हैं। तो न्यू रेशियो ऑफ ए का कितना होगा, ओल्ड में से 3/5 में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं, सेक्रीफाइस कितना है 3/20। इसी तरीके से बी के पास जाते हैं तो बी में क्या होगा 2/5, इसमें से बी कितना अपने शेयर में से दे रहा है 2/15, ठीक। और लास्ट है हमारा सी, तो सी को कितना मिलेगा, जो ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही क्या होगा, सी का होगा। तो 3/20 प्लस 2/15। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले तो, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें देख लेते हैं। 12 - 3 9/20, 6 - 2 4/15, और यहाँ पे आ जाएगा 60। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 8 मतलब 17। तो ये हो गया 17, इसको लिख लेते हैं 17/60। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम अब क्या कर लेते हैं, न्यू रेशियो निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 60, और हम क्या करेंगे, इस 60 के थ्रू ऊपर भी उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 20 × 3 होता है, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, मतलब 9 × 3 = 27। दूसरा 15 × 4, तो ऊपर भी 4 से करेंगे 16, और लास्ट में हमें 60 गिवन है, मतलब 17।
तो हमारा जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो इस केस में क्या हो जाएगा 27:16:17। इसी के साथ हमारे ये 4 जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस आएंगे जो हम उसके क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे वहाँ पे कवर अप करने की। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपका कोई भी क्वेरीज होता है या कोई आपके स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे वो क्वेश्चन अपलोड करके बता सकते हैं, या फिर हमारा एक टेलीग्राम का पेज हमने आज बनाया है तो मैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम्स में जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं आपकी, जो भी कुछ क्वेरी होती है, आप उसमें बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी कुछ नया अपडेट आएगा। थैंक यू।